नमस्कार, मैं सेजल भारद्वाज, नमक टीवी देख रहे हैं आप। जंतर मंतर पे आज एक ऐसा मामला आया है, आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं कि बीबी फातिमा मोहम्मद साहब की बेटी थी जिनकी कब्र थी सऊदी में, उसको तोड़ दिया गया। हालांकि उसको तोड़े काफी समय हो चुका है। इसी पे ये लोग मुद्दा लेकर के यहाँ पे आए हैं और मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि उनके मुद्दों को सुना जाए। तो चलिए इसी को लेकर के मेरे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, बातचीत करते हैं इनसे। सर, क्या समस्या है, क्या ये मुद्दों को लेकर के आए हैं आप यहाँ पे? हमारे यहाँ आने का मकसद है, सिर्फ दो मकसद हैं। चूँकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सऊदी अरब के बादशाह आ रहे हैं, प्रिंस आ रहे हैं वहाँ के, तो हमारे अपने मुल्क के पीएम श्री नरेंद्र मोदी से भी एक गुजारिश है, अपील है कि वो उन तक हमारी ये बात पहुँचाए कि जो सऊदी अरब मदीने में एक कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी, जिसमें लास्ट प्रॉफिट पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी का रोज़ा था, जिसको 1925 में तकरीबन आले सऊद ने उसको गिरा दिया, मिसमार कर दिया। तो लिहाजा उस रोज़े से और तमाम असहाब रसूल के रोज़ों से तमाम आलमी इंसानियत के लोगों का एक दिली लगाव है, उनसियत है। लिहाजा ये सबकी दिल आज़ारी हुई है। तो लिहाजा हमारी आखिर में बस यही इल्तिजा और यही अपील है, ये गुजारिश है कि उस रोज़े को तामीर किया जाए। अगर सऊदी अरब नहीं तामीर कर सकता है तो फ़कत वो हम तमाम आलमी इस्लामिक दुनिया के लोगों को फ़कत उसकी बनाने की परमिशन दे दें और हम उसको ख़ुद भी तामीर करा सकते हैं। सऊदी अरेबिया में यह चीज़ जब मोहम्मद जी की बेटी है जिनको भाई फातिमा को उनके कब्र को हटा दिया गया, तोड़ दिया गया, तो उससे काफ़ी समय हो चुका है चीज़ को। एक तो ये मुद्दा हो गया और प्रिंस जो है वो भी यहाँ पे आज यहाँ पे इंडिया में आने वाले हैं इस मुद्दे को उठाने के लिए। यहाँ पे देखिए, सऊदी अरब में जो 1925 में डिमोलिश किया गया, तोड़ा गया रोज़ा, और वो आतंकवाद था, पुराना दहशतगर्दी थी जो पुराने जिनके आबा अजदाद ने नबी मोहम्मद साहब को तकलीफ़ें दी, परेशान किया, उनको अजियतें दी और उनकी बेटी को ज़िंदगी में उनकी पसलियाँ तोड़ दी, उनको उनका घर जला दिया, उनके साथ ज़ातियाँ की जुल्म की, उन्हीं की औलादें आज उनके रोज़े को तोड़ रही हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों का मसला नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला है। पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं क्योंकि आहत हैं, किसी तरह से उनका रोज़ा बने, और पूरी दुनिया में आवाज़ उठती है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आवाज़ उठ रही है। मैं तकरीबन 30 साल से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ शिया सुन्नी फ्रंट लाइन और हिंदुस्तान से, इसी जंतर मंतर से 30 साल मुझे रेगुलर हो गए यहाँ पर आते हुए जंतर मंतर पे, और हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं कि किसी तरह से बीबी ज़हरा प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बेटी का रोज़ा तामीर हो और वो जल्द जल्द रोज़ा तामीर किया जाए। उसमें हम उनके पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि हम अपने पैसे से बना दें। हम उनका नजीस पैसा, उनका टेररिज्म में पैसा यूज़ होने वाला, हम वो चाहते भी नहीं कि उसमें यूज़ हो। हम नेक काम में उनका गंदा पैसा, ख़राब पैसा यूज़ नहीं होना देना चाहते। हम चाहते हैं कि हम अपने पैसे से उसको बनाएं और हम अपने पीएम जनाब नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ हैं, जो 20 करोड़ लोगों की आवाज़ है, वो आले सऊद के जो प्रिंस है उस तक पहुँचाएँ और उससे कहें कि जोर दें, उस पर दबाव बनाएं कि किसी तरह से ये रोज़ा तामीर होना चाहिए, क्योंकि ये एक दो लोगों की बात नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात है, पूरी दुनिया के इंसानियत परस्त लोगों की बात है कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के रोज़े, बेटी के रोज़े को तामीर करना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वो जल्द से जल्द तामीर हो और जल्द से जल्द बनाया जाए। ये बात बिल्कुल सही की, यहाँ पे खाली एक दो लोग की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों की बात आ जाती है, उनके रोज़ में प्रॉब्लम आती है। अब एक चीज़ और इनके बैनर पे दिख रही है, वो टेररिस्ट फंडिंग की बात कर रहे हैं कश्मीर में, वो है क्या पूरा मामला? देखिए, ये जितनी जगहों पर भी आजकल टेररिस्ट और ये दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ जो है वो आले सऊद से है। तो लिहाजा हमारी ये भी अपील है अपनी गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी साहब से, कि वो हमारी इस अपील को वहाँ तक पहुँचाएँ कि वो तमाम दहशतगर्दों को फंडिंग करना बंद करें ताकि ये दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो सके। इससे पूरी इंसानियत का नुकसान हो रहा है और एक खला वाक़ हो रहा है। पहले से मुकाबले अब तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फ़र्क देखने को मिला है। नहीं, अभी और चला है, तो लिहाजा मज़ीद गुजारिश यही है कि हमारी ये अपील उन तक पहुँचाई जाए ताकि ये मुकम्मल तरीके से इसका ख़ात्मा किया जा सके हर एतबार से। तो फंडिंग की बात कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का नाम भी आप लोगों ने इसमें दे रखा है। देखिए, पाकिस्तान हो या सऊदिया हो, क्योंकि देखिए टेररिज्म के दोनों ही ये बाप बेटे हैं, इन्हीं लोगों के पास से पैसा आता है, यही लोग फंड करते हैं। यही कश्मीर में, हमारे पूरी दुनिया में अभी कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ, मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, स्कूल में बम ब्लास्ट हुआ। ये किस नौइयत के इंसान नहीं, ये जानवर हैं, दरिंदे हैं, वहशी हैं, इन्हें इंसानियत से कोई मोहब्बत नहीं है, ये किसी के कुछ नहीं है। ये सिर्फ और जानवर, ऐसे जानवर हैं जिन्हें अपने बच्चों से भी प्यार नहीं है। स्कूल के बच्चों का
क्या गुनाह होता है कि जो स्कूल के बच्चों का स्कूल में बम ब्लास्ट कर दिया जाए। ये मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला है या किसी भी इबादत गाह में कोई इबादत करने वाला, मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो या जैनियों का धर्म स्थल हो, कोई भी जगह हो, वहाँ बम ब्लास्ट करने का क्या मतलब होता है? मतलब यही है कि इन्हें सिर्फ दहशतगर्दी करनी है, लोगों का खून बहाना है, क्योंकि इनके खून में दहशतगर्दी है, क्योंकि इनके बाप दादा ने भी यही किया, ये भी यही कर रहे हैं, और क्योंकि जो बाप दादा अजदाद इनके करते आए हैं वही ये कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ दहशतगर्दी रखी है, इसीलिए हमारा हिंदुस्तान में भी बहुत मुसलमान परेशान है, पूरा कश्मीर परेशान है। आज पूरे हिंदुस्तान में जो हालात बने हुए मुसलमानों के लिए वो सिर्फ कश्मीर की बिना पर पड़े हुए हैं। कश्मीर में दहशतगर्दी इतनी हो रही है, इन लोगों की फंडिंग सऊदी से होती है, और वही हालात की बिना पर हिंदुस्तान में मुसलमान दूसरी जगहों पर परेशान होते हैं। इसीलिए उनको दूसरे मुसलमानों को भी परेशानी उठानी पड़ती है और जहमतें और दिक्कतें होती हैं। अगर ये फंडिंग बंद कर दें और उन लोगों का खात्मा कर दें तो पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति रहेगी और हमेशा रहेगी। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान दहशतगर्दी और बदअखलाकी, बदतमीजी या कोई गड़बड़ नहीं चाहता। वो चाहता सुकून, शांति, प्यार, मोहब्बत, अमन। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कल भी जिंदाबाद रहेगा। हम हिंदुस्तान के साथ हैं और हमेशा हिंदुस्तान का हर मुसलमान हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तान के लिए अपनी जान, माल, इज्जत और आबरू सब लुटाने के लिए, निसार करने के लिए तैयार है। हमेशा से था और हमेशा है। हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। हमारे पीएम जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी आपने देखा, हमने इन लोगों से बातचीत करी, इन्होंने यह कहा कि फंडिंग होती है, टेररिज्म की बात यहाँ पे हो रही है। कश्मीर में जो आ रही है पाकिस्तान से और सऊदी से, टेररिस्ट का ये दोनों का नाम भी लोग ले रहे हैं। इस मुद्दे का फंडिंग बंद हो जाए तो जो मुसलमान इतना परेशान होता है, उन पर बेआरोप लगाए जाते हैं, इसमें काफी चीज में फर्क आ जाए। हम दूसरी बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी से इसी चीज में गुहार लगा रहे हैं कि कब्र की बात हो, यहाँ पे उस चीज को बनाया जाए। फंडिंग की बात नहीं कर रहे कि हमें पैसा भी नहीं चाहिए, लेकिन इस चीज में जल्द ही उनको राहत देने की बात। अब देखना की है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है उन पे यह बात जाती है, वह कितना चीज को ध्यान से लेते हैं और समझते हैं। तो फिलहाल के इतना ही, बाकी तमाम खबरों के मैंने हमारे साथ एक नई टीवी। धन्यवाद।